बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट की माफ़ी और तौबा, जबकि तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी का मौक़िफ़ और बयान भी सामने आ गया। ईद का दिन और इमरान खान साहब, जबकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की क़यादत एक बार फिर गायब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि इमरान खान साहब तो पिछले 1.5 साल से जेल में हैं और अभी तक उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ना ही इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। मगर नाज़रीन कराम, इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मसला ये है कि PTI की क़यादत जो बाहर है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है और यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के कारकुन भी उनसे मायूस हो चुके हैं। और नाज़रीन कराम, इसकी वजह यह है कि इससे पहले भी इमरान खान और PTI की जानब से 2 बड़े प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया था, जहाँ पर आवाम फिर भी बाहर आ गई थी, मगर दोनों बार तहरीक इंसाफ के रहनुमा गायब हो गए थे और वो अपने कारकुनों के साथ खड़े नहीं हुए थे। इसी तरह पिछले कई दिनों से तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे थे कि ईद के दिन कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के रहनुमा अडयाला जेल के बाहर जाकर ईद की नमाज अदा करें और इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करें। मगर नाज़रीन कराम, ईद के दिन तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत गायब रही और कोई भी अडयाला जेल के बाहर नहीं पहुंचा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके अपने लोग ही तनकीद कर रहे हैं। और यही वजह है कि फवाद चौधरी जैसे लोग भी उन पर यह तनकीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ की ये सारी क़यादत कंप्रोमाइज़ है और ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। जबकि दूसरी जानब इमरान खान के हवाले से कल ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान साहब को ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं मिली और ये सब कुछ सिक्योरिटी के नाम पर किया गया है। तो नाज़रीन कराम, इस बात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि आप किस तरह किसी को ईद की नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं। अगर सिक्योरिटी का मसला था तो आपका हक बनता था कि आप इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करें ताकि वो ईद की नमाज अदा कर सकें। आप किस तरह सिक्योरिटी का बहाना बनाकर किसी को भी ईद की नमाज अदा करने से रोक सकते हैं। यही वजह है कि इस बात पर सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी और रजब भट्ट की। तो नाज़रीन कराम, रजब भट्ट एक टिकटॉकर और फैमिली व्लॉगर है और चंद दिन पहले उसकी एक वीडियो सामने आई थी जहां पर वो अपनी परफ्यूम लॉन्च कर रहा था और इसी वीडियो में रजब भट्ट ने 295A और 295C के हवाले से भी बात की थी, जिसके बाद एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ और रजब भट्ट पर तनकीद होना शुरू हो गई। तो जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा तो उसके बाद रजब भट्ट की 2 वीडियो सामने आई जहां पर उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे 295A और C के हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं थी और नादानिस्ता तौर पर मुझसे ये बातें हो गई हैं, तो लिहाजा मैं अपनी बात से माफ़ी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। इसके बाद रजब भट्ट की एक और वीडियो सामने आई जिसमें उसने तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर साहब को भी पैगाम भेजा और कहा कि मैं अपनी बात से तौबा और माफ़ी मांगता हूँ, तो लिहाजा अब इस मामले को ख़त्म किया जाए। तो इसी हवाले से नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक और रहनुमा हैं अल्लामा आसम इशफाक रज़वी साहब। तो उन्होंने भी रजब भट्ट की तौबा के हवाले से ये कहा था कि ये रजब भट्ट और अल्लाह के दरमियान मामला है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मामला कानूनी है उसको रजब भट्ट को अदालत में ही फेस करना पड़ेगा। इस पर तहरीक लब्बैक के सरबरा या मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी का भी एक बयान सामने आया है। कल नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने ईद के मौके पर
खिताब करते हुए कहा कि जो लोग भी 295A या C के हवाले से तौबा की बात करते हैं तो उनसे कहना यह है कि अगर कोई बंदा इस हवाले से तौबा करता है तो ये अल्लाह और उसका मामला है कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल करे या ना करे, मगर इस सारे मामले पर कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी तरह सारे केसेस को माफ़ किया जाए कि अगले ने तौबा कर ली है तो उसके बाद एक तमाशा लग जाएगा और सारे लोग इसी तरह की बातें करके फिर कहेंगे कि हमने माफ़ी मांग ली है। तो लिहाजा जो लोग तौबा करते हैं ये उनका और अल्लाह का मामला है, इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सारे मामला अदालत में जाएंगे और अदालतें ही इन पर फैसला करेंगी। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने भी यही बात की है कि अगर किसी ने तौबा की है तो ये अल्लाह और उसके दरमियान मामला है, कोई भी शख्स इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक बात FIR या केस की तो वो अदालत में जाएगा और इस हवाले से कानून ही फैसला करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।